वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। होपफुली थंबनेल देख के आपको आइडिया लगा होगा कि अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब में कौन सी गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे ये आपको बताना जरूरी है। वैसे थंबनेल के अकॉर्डिंगली भी शायद आपको मेंशन होगा। हम बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। तो बच्चों, पीजीआई चंडीगढ़ का आप देखते हो लगभग एनुअली रिक्रूटमेंट निकल के आती है। लास्ट टाइम से कंपेयर मत करना किसी भी रिक्रूटमेंट को, बिकॉज वो एक मिशन मोड था। लास्ट 6 मंथ में जितनी भी वैकेंसीज आई हैं वो उम्मीद है अब कितने टाइम तक आपको देखने को शायद ना मिले, बिकॉज इलेक्शन फेज था, उसकी वजह से आपको इतनी वैकेंसीज देखने को मिली। ठीक है, बट फिर भी पीजीआई का क्या रहता है, पीजीआई चंडीगढ़ का अपना एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली पोस्टें आती हैं। तो कौन कौन सी पोस्टें होंगी, क्या क्राइटेरिया रखा जाता है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज के चांसेस हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आप प्रिपरेशन किस हिसाब से करोगे, बिकॉज दो तरह के स्टूडेंट या एप्लीकेंट होते हैं। एक तो तब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे जब आपका एडवर्टाइजमेंट आंखों के सामने होगा। एक वो बच्चे हैं जो आज से ही, अगर उनको पता लगता है कि इन फ्यूचर कोई वैकेंसी आने वाली है तो उसकी प्री प्लानिंग के हिसाब से वो अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है हर एक एप्लीकेंट पे। बाकी फिर भी आपकी कोई कमेंट होती है mannatofficial14@gmail.com पर हमसे बात कर सकते हैं। तो ये जितना भी आपके माइंड में अभी तक चला, अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब चंडीगढ़ की बात करेंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को आप प्लीज लाइक करो। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है हमारे चैनल का वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बिकॉज इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की प्रिपरेशन क्लासेस आपको इन फ्यूचर देखने को मिलती रहेंगी। बाकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो आपने लास्ट तक देखना जरूरी होता है। तो साथियों, बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लास्ट में वीडियो में हम ये भी आपका डिस्कस करेंगे कि ये वैकेंसीज कब तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस हैं या किस हिसाब से हमने आपको ये वीडियो बनाई है ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात करेंगे आपका इस पोस्ट के बारे में जिसको बोलते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है बच्चों, अभी देखो लास्ट रिक्रूटमेंट आपकी हुई है एलडीसी की पीजीआई के अंदर। ठीक है, तो एलडीसी क्या होता है, आपका लोअर डिवीजन क्लर्क होता है। लोअर डिवीजन क्लर्क के अलावा ये टाइप की पोस्ट भी होती है पीजीआई के अंदर जिसको बोलते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, तो इसका कोड आपको JAA देखने को मिलेगा। इस वैकेंसीज में क्या होता है, आपको 12th रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, 12th आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चाहिए होता है। प्लस में आपको रिकमेंड किया जाता है, बताया जाता है आपको कि 35 WPM की आपकी स्पीड होनी चाहिए। कौन सी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप हिंदी में करते हो टाइपिंग तो हिंदी में ये स्पीड आपकी 30 WPM रखी जाती है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हमने डिस्कस किया है। तो ये सारा का सारा आप देखोगे, आपको यहां हमने जो बताया ये आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का था। तो साथियों, कोई भी बच्चा, अब एज की अगर बात की जाती है तो एज जो रिक्वायरमेंट है पीजीआई के अंदर वो 18 से 27 ना रख के 18 से 30 आपका रखा जाता है। ठीक है, 30 ईयर्स। बाकी आपको पता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है ओबीसी कैंडिडेट को, एससी कैंडिडेट को, कि इनको जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है इनको इसके बारे में इजीली या पहले से ही पता होगा। बाकी आप कोई पीजीआई के एम्प्लॉय हो, क्योंकि पीजीआई की रिक्रूटमेंट जो रिसेंटली हुई है या कोई पहले भी पीजीआई के एम्प्लॉय है तो उसको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है। यानी उनके लिए मैक्सिमम जो एज है वो कितनी रखी जाएगी, वो आपकी रखी जाएगी 40 ईयर्स। ठीक है, तो साथियों, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपका क्लर्क ही होता है। क्लियर। लेकिन ये वाली जो वैकेंसी थी जो लास्ट टाइम हुई, इसमें 10th देखने को मिली थी, बिकॉज ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती हैं पीजीआई के अंदर। तो इनका कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स ऐसे रखे गए होंगे जिसमें आपकी 10th मांगी गई होगी। बट अब आपको होपफुली ये पोस्टें शायद एक आधा देखने को मिले या ना मिले, इसका कह नहीं सकते हम, बट आपको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 100% आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वैकेंसी की आपकी बात करेंगे तो ये है आपकी सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड 2 की वैकेंसी। ठीक है, अच्छा, पे लेवल की हमने उसमें बात नहीं की। अब पे लेवल मैं आपको बता देता हूं इसी में, पे लेवल। ठीक है, तो आपका पे लेवल क्या होता है, ये लेवल 2 की जॉब होती है। लेवल 2 की जॉब में आपका बेसिक क्या होता है साथियों,
आपका बेसिक होता है 19,900। ठीक है, ये बस ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको पता होगा, जैसा कि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन करते आए हो, आपको नेटर का भी पता है क्लर्क में कितना होता है। ठीक है, तो चंडीगढ़ का भी पीजीआई का भी इतना ही आपको देखने को मिलता है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड 2 की बात करेंगे तो ग्रेड 2 में क्या होगा बच्चों, आपका ये आपकी लेवल 1 की पोस्ट होती है। ठीक है, ग्रेड 2 को ग्रेड 2 की पोस्ट मत समझना, ये लेवल 1 की पोस्ट होती है। इसमें आपका बेसिक जो है वो पे लेवल 1 में जो 1 है, आपकी फर्स्ट स्लैब है, दैट इज 18,000 बेसिक के साथ में आपको देखने को मिलती है। क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे जब इसके, तो क्वालिफिकेशन में इसमें आप देखना लास्ट रिक्रूटमेंट में भी 10th ही रखा गया होगा शायद, या मे बी 12th हो सकता है, आप प्लीज चेक कर लेना इसको। होपफुली 10th रखा गया होगा, 10th के साथ में ये हम एडवर्टाइजमेंट भी आपको बता देंगे, लेकिन इतना जरूर है जिसके पास बच्चों 10th है ना उसके पास 12th है, ऐसी कोई सोचने वाली इसमें बात नहीं है। वैसे आपका 10th रखा जाता है शायद इसमें, ये हम आपको ऑफिशियली बता देंगे। 10th के साथ में क्या चाहिए होता है आपको, जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए आपको फिट होना पड़ता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका जो एज का मैं आपको बता देता हूं, एज का और आपको हाइट का। तो हाइट इसमें 160 सेंटीमीटर रखी जाती है, बाकी रिलैक्सेशन जिन बच्चों को जैसे मिलता है वो वैसे मिलता है। बाकी अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस या जनरल से बिलोंग करता है तो उसको याद रखना है ये 167 होती है ओबीसी के लिए भी। ठीक है, 167 सेंटीमीटर। और एज की बात करेंगे अगर इसमें, तो एज आपकी सेम रखी जाती है 80 से 30, ओबीसी एससी को वैसे ही रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी आपका ये पीजीआई अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको 40 इयर्स का इसमें मिल जाता है मैक्सिमम एज का। तो सैलरी का हमने आपको बता दिया, 18,000 बेसिक होती है, लेवल 1 होता है सिक्योरिटी गार्ड का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो कौन सी वैकेंसी है जो आपको देखने को मिलेगी, वो स्टेनोग्राफर हो सकता है, 1-2 पोस्टें आपको देखने को मिले। ठीक है, 1-2-3-4 पोस्टें ज्यादा से ज्यादा इतनी देखने को मिलेंगी शायद आपको। इसमें क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्लर्क के क्राइटेरिया से बिल्कुल सेम है, बस इसमें जो डिक्टेशन है वो आपकी 80 WPM की स्पीड आपकी रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑफिस अटेंडेंट। अब इसमें क्या है, लास्ट टाइम आपको सबको पता है ये टोटल 7 वैकेंसीज आपकी थी। ठीक है, 7 वैकेंसीज। तो इस बार चांसेस हैं कि कुछ वैकेंसीज अगर हुई पॉसिबिलिटी तो ये भी आपको शायद देखने को मिल सकती है ऑफिस अटेंडेंट की। इसमें कुछ नहीं होता, केवल 10th आपकी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, बाकी एज क्राइटेरिया, पे लेवल 1 होता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। ये आपकी सिक्योरिटी गार्ड के बराबर का ही पे स्केल होता है इसमें। नेक्स्ट पोस्ट का देखेंगे, टेक्निकल पोस्टें भी होती हैं आपकी, मेडिकल पोस्टें। अच्छा, ये मेडिकल पोस्टों का मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेडिकल पोस्टों का स्पेसिफिकली क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसमें मोस्टली बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। अब सोचो यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन हो तो क्या होगा, एक्सरे वाले जो रेडियोलॉजी है उनके डिप्लोमा डिग्री ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो इन पोस्टों से हमारे चैनल का कोई शायद लेना देना नहीं है। ठीक है, टेक्निकल पोस्टों में निकल के आएंगी आपकी पोस्टें जो होती हैं, आपको पता है टेक्नीशियन की पोस्टें होती हैं पीजीआई के अंदर। टेक्नीशियन में आपने भी देखा होगा, अभी रिसेंटली भी डाटा एंट्री के साथ में लॉन्ड्री टेक्नीशियन की पोस्ट थी, है ना। लॉन्ड्री टेक्नीशियन के अलावा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नीशियंस देखने को मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होता है, आपका मैकेनिकल टेक्नीशियन होता है, आपका पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन होता है। ये ग्रेड 4 है। ठीक है, ग्रेड 4 का मतलब यहाँ पे ये लेवल 2 है वैसे, बट इसको ग्रेड 4 बोलते हैं 19,900 बेसिक के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आरएसी की होती हैं टेक्नीशियन पोस्टें। ठीक है, आरएसी टेक्नीशियन। तो इस तरह की पोस्टें आपको जरूर देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर। ठीक है बच्चों, एज क्राइटेरिया वही रखा जाता है, 18 से 30 ही होता है पीजीआई के अंदर। चलो, इससे पहले एक चीज और बतानी जरूरी है अब आपको कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपको कब तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, हमने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो बच्चों देखो क्या है, अभी आपका जुलाई है, जुलाई के बाद आपका जब अगस्त आएगा तो अगस्त एंड तक, ठीक है, अगस्त एंड तक यानी आपकी 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। बिकॉज पीजीआई का रूल है या तो अगस्त के आसपास आता है या आपका दिसंबर में आता है। ठीक है, होपफुली दिसंबर शायद आपका नहीं होगा, लेकिन आपको अगस्त में ये देखने को मिलेगी। अब इस चीज को आपको बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको अगस्त में देखने को मिलेगी। आज देखो आपके पास जुलाई है,
जुलाई के बाद आपका अगस्त है। तो अगर डे 1 से ही प्रिपरेशन करोगे तो आप प्रिपरेशन बेटर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, चैनल पे विजिट करना है। इंग्लिश के आपको पता है देखने को मिलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके ईडियम फ्रेजेस वगैरह। जीके की क्लासेस है हमारी ये है, तो ये आप अभी कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपका जो ड्रीम है वो पीजीआई चंडीगढ़ है। खासकर इतना मुझे पता है, जरूर ट्राई सिटी के बच्चों का मैसेज आता है जो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला से बिलोंग करते हैं कि ट्राई सिटी की कोई भी वैकेंसी हो तो हमें जरूर बताना है। तो ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, आप ये चीज नोट कर लेना। जिस दिन आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा उस दिन इस वीडियो को कंपेयर करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या एडवर्टाइजमेंट आपका निकला या नहीं निकला। ठीक है, तो आप 2 महीने मान के चलो, 2 मंथ्स के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो आज से ही अब ये भी मैं बता देता हूं, हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो क्लरिकल पोस्ट के आएंगे और सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के आएंगे। ठीक है, जो प्रिपरेशन करेंगे, या अगर 10th लेवल की कोई ऑफिस अटेंडेंट टाइप की पोस्ट निकलती है या आपकी कोई टेक्नीशियन की पोस्ट अगर 10th बेस जो निकलती है तो उसके लिए आपको बेटर प्रिपरेशन इस चैनल पे देखने को मिलेगी। इससे पहले हमने प्रिपरेशन नहीं कराई है, आपके लिए सिंपल क्या किया है, एक मैसेंजर का काम किया है। सारी की सारी चीजें, फॉर्म कैसे फिल करना है, जो भी आपके नोटिस आए हैं वो सब डिस्कस किया है। बट फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, पीजीआई की प्रिपरेशन भी आपको कराएंगे, बिकॉज लास्ट टाइम ऑफिस अटेंडेंट का पूरे के पूरे पेपर की आंसर की हमने डिस्कस की थी। कुछ रीजंस की वजह से वो वीडियो अभी चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बिकॉज ऑल वीडियोस अब हमारी पीपीटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपने क्या करना है, रेडी रहना है। अगस्त एंड तक पॉसिबिलिटी आपकी 100% है कि आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। और पोस्टों की अगर बात करें तो कितनी कितनी पोस्टें होंगी, लगभग मैं एलडीसी और सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करता हूं, देखो 20 से 30 पोस्ट आपको क्लर्क की देखने को मिल जाएंगी अराउंड, और सिक्योरिटी में भी आपको 10 से लेकर 20 तक पोस्टें आपको देखने को बच्चों मिल सकती हैं। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज पीजीआई में कभी ऐसे नहीं होगा आपको कि भाई 500 क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिली, 100 क्लर्क की वैकेंसी नहीं, लास्ट टू लास्ट 30-35 होता है बस। ठीक है, और कम से कम आपको पता है 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो बट फिर भी यही है कि आप प्रिपरेशन अभी से कर सकते हो। कोई और आपकी क्वेरी होती है, आप मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमसे बात कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो साथियों, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। हमारी और भी वीडियोस इंग्लिश जीके की आती रहेंगी, आप उन्हें देखते रहो। तो मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ जब भी कोई वैकेंसी होगी। तो साथियों, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी होती है तो ये हमारी ईमेल आईडी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।